तो बच्चों अब देखिए, यह मेज किसकी है। अब ये अकेला यह होता तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता। यह के साथ मेज संज्ञा शब्द भी दिया गया है, तो संज्ञा से पहले यह संकेत के रूप में आया है। अगर मैं कहूं कि यह मेज, मैंने यह सर्वनाम का प्रयोग किया, इसके साथ मैंने मेज संज्ञा का प्रयोग किया, फिर मैंने संकेत भी किया कि यह मेज, तो इसलिए जो यह सर्वनाम है संज्ञा से पहले उसके संकेत के रूप में आया है, इसलिए यह क्या होगा बच्चों, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ये विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, तो आपको क्या करना है, इसका विशेष्य भी बताना है। यह ने किसकी विशेषता को प्रकट किया बच्चों, यह ने मेज की विशेषता को प्रकट किया है, इसलिए जो ये मेज है वो क्या होगा, हमारा विशेष्य है। उसी प्रकार मेज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मेज बहुत बड़ी है, हम ऐसा बोलते हैं ना बच्चों, तो इसलिए मेज यहाँ पर ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ यह है। और यह मेज किसकी है, तो यहाँ पर एक मेज के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यह एक वचन है। अब मेज हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। मेज हमारा स्त्रीलिंग है तथा एक वचन है। उसके बाद बच्चों ये ध्यान से देखिए, किसकी, यह मेज किसकी है, तो जहां पर प्रश्न पूछने का बोध हो, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है बच्चों, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। यह मेज किसकी है, तो यहां पर किसकी का प्रयोग हुआ, तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर ये किसका होता तो ये पुल्लिंग हो जाता, और यहां क्या है, किसकी, इसलिए स्त्रीलिंग है। और यह मेज किसकी है, एक मेज के बारे में बात हो रही है, इसलिए यह क्या है, एक वचन है। उसी प्रकार वह अचानक दिखाई पड़ा, तो बच्चों वह, मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों के बारे में, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक तथा अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में मैंने आपको बताया था कि उसमें वह, वे, उसका, उसके, उसकी, उसे आदि का प्रयोग होता है। अतः यह जो वह है ये हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह अचानक दिखाई पड़ा, तो ये वह यहाँ पर क्या हुआ, पुल्लिंग है। अगर ये होता है वह अचानक दिखाई पड़ी, तो यहाँ पर वह जो है स्त्रीलिंग हो जाता। अब वह अचानक दिखाई पड़ा, क्रिया पड़ा है, इसलिए वह क्या है, हमारा पुल्लिंग है। यहाँ पर वह हमारा एक वचन है तथा इस वाक्य में वह कर्ता का काम कर रहा है, तो यहाँ पर वह कर्ता कारक है। अब वह अचानक दिखाई पड़ा, तो ये अचानक जो है ना हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है, कि समय का बोध हो रहा है, इसमें कैसे दिखाई दे रहा है, वो अचानक दिखाई दे रहा है, अतः यह हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। आपको पता है कि क्रिया विशेषण जो है हमारा किसके अंतर्गत आता है, अव्यय के, इसलिए यहाँ पर अव्यय भी आप लिख सकते हैं। दिखाई पड़ा, वह अचानक क्या दिखाई पड़ा, आपको कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह हमारा अकर्मक क्रिया है। दिखाई पड़ा पुल्लिंग है और यह एक वचन है। अब आप क्रिया के बारे में बता रहे हैं तो उसका काल भी आपको लिखना है, तो दिखाई पड़ा, तो ये हमारा क्या हुआ, भूतकाल है। उसी प्रकार बच्चों मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा, दिखाई पड़ा, कई बार परीक्षा में क्या होता है, दिखाई पर अंडरलाइन कर देते हैं और पड़ा पर भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि दिखाई का पद परिचय भी दीजिए और पड़ा का पद परिचय भी आप दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर दिखाई देना एक क्रिया है और पढ़ना दूसरी क्रिया है। तो यहाँ पर अगर दिखाई का पद परिचय पूछा जाए तो ये हमारी मुख्य क्रिया है, और जो ये पढ़ा है ये हमारी सहायक क्रिया है, क्योंकि जो ये सहायक क्रिया है ना ये मुख्य क्रिया को पूरा करने में मदद करती है। तो दिखाई हमारा मुख्य क्रिया होगा और पढ़ा हमारा सहायक क्रिया होगा। इसी प्रकार वह विश्वास के योग्य नहीं है, तो ये वही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह विश्वास के योग्य नहीं है, ये सेंटेंस हम पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं अगर किसी लड़के को कहूं कि वह विश्वास के योग्य नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो गया,
पुल्लिंग। अगर मैं किसी लड़की को कहूं कि वह विश्वास के योग्य नहीं है तो उसमें भी सेम सेंटेंस का ही प्रयोग होगा। तो इसलिए यह पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। जो यहाँ पर जो वह का प्रयोग हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसको पुल्लिंग भी लिखेंगे और स्त्रीलिंग भी ओब्लिक लगाकर लिख सकते हैं। विश्वास के, जो विश्वास है हमारा, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग और एक वचन। तो बच्चों मैंने आपको कारक करवाया था, तो कारक में मैंने आपको बताया था कि जब विभक्ति चिन्ह आ जाता है तो विभक्ति चिन्ह का भी हमें पद परिचय देना होता है। तो यहाँ पर की आ गया, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का, के, की। तो यहाँ पर के का प्रयोग हुआ है, अतः यह हमारा संबंध कारक है। उसी प्रकार योग्य, मैंने आपको बताया था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था का बोध कराते हैं वह हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर जो योग्य है, योग्य किसी का गुण बताया गया है तो यह गुणवाचक विशेषण है। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर वह एक वचन है तथा वह योग्य जो है वो इसका विशेष्य क्या होगा, वह है। हम मेले में गए, तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक व अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में मैं, हम, हमारा, मुझे, हमें, हमारा आदि का प्रयोग होता है। हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। हम मेले में गए, तो बच्चों यहाँ पर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिख सकते हैं। हम मेले में गए, हम लड़के लड़के यानी पुल्लिंग मेले में गए हैं। हम मेले में गए, हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलकर भी जा सकते हैं, तो इसलिए यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगा। और में आ गया, में किसका विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक का, तो इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक हुआ। उसके बाद मेले में हो गया, मैंने आपको बता दिया है। उसके पश्चात है गए। हम मेले में क्या गए, कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं मिला है तो ये अकर्मक क्रिया है। तो गए, गए बहुत से गए हैं इसलिए ये बहुवचन है। तो गए मैंने आपको बताया पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। और जो ये गए है हमारा भूतकाल है। दौड़ कर जाओ, दौड़ कर जाओ, दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ लेकर आओ। तो बच्चों क्या, कौन सा वाक्य बोला मैंने आपको, क्या बताया कि दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। तो बच्चों जाना क्रिया होता है हमारा, जाना क्या होता है, क्रिया। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। तो यहां पर क्रिया कौन सी है, जाओ। तो जाने का ढंग बताया गया है, कैसे जाना है, दौड़ कर जाना है। और जो क्रिया का ढंग बताए वो क्या होगा, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो यहां पर जो हमारा दौड़ कर है वो हमारा क्या हुआ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार बच्चों और का पद परिचय क्या होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो योजक शब्द दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं तो वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो यहां पर जो और है इसने दो वाक्यों को जोड़ दिया, अतः यह क्या हुआ हमारा, ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। इसी प्रकार बच्चों बाजार से, तो जो बाजार है संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, यह पूरी पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो यह हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। तो बाजार पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बाजार पुल्लिंग है। हमें कैसे पता चला बाजार पुल्लिंग है, बाजार बहुत बड़ा है, तो ये हमारा क्या हुआ, बहुत बड़ा है, तो ये पुल्लिंग हो गया। इस वाक्य में बाजार क्या है, एक वचन। अब बाजार से कुछ लेकर आना है, अगर बाजार से कुछ लेकर आएंगे तो वह बाजार से अलग हो जाएगा। तो इसलिए जब अलग होगा तो जब ये से का प्रयोग हुआ है इसमें बाजार से, तो जो ये से है ये अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है, ये हमारा कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि बाजार से कुछ लाएंगे तो वह बाजार से अलग हो जाएगा। अतः आप क्या लिखेंगे, अपादान कारक।
अब आपको कुछ का पद परिचय देना है, तो जो हमारा कुछ है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बाजार से क्या लेकर आना है, पूरा पूरा हमें ज्ञान नहीं है, कुछ लेकर आना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता का बोध न कराएं, जिससे संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित होने का बोध न हो, वह हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो कुछ लेकर आना है, अब हमें पता नहीं है कि क्या लेकर आना है, अतः यह हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है तथा एक वचन है। अब बच्चों ले आओ, अगर आपसे अलग से ले का पद परिचय पूछा जाए और आओ का पद परिचय पूछा जाए तो आप बताओगे ले हमारा मुख्य क्रिया है और आना हमारा क्या है, सहायक क्रिया है।